हेलो दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2021 और 15 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले ने अंत्योदय सरल पोर्टल पर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहाबाद जिले ने अंत्योदय सरल पोर्टल पर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंत्योदय सरल पोर्टल पर ई टिकटों के माध्यम से सेवा प्रदान करने में फतेहाबाद जिला 9.7 स्कोर के साथ या अंक के साथ पहले स्थान पर रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम में के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने फतेहाबाद जिला को बधाई देते हुए बताया है। दोस्तों, जिक्र फतेहाबाद का हो तो उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके की भी रिविजन होता रहे। दोस्तों, ये रहा फतेहाबाद, इसकी सीमा लगती है सिरसा से, जींद से और हिसार से। और जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फतेहाबाद की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। इसे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी भी कहा जाता है। संत मीर शाह की मंजार है और वहां से हुमायूं का अभिलेख भी मिला था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद और हिसार पर आक्रमण किया था। हरियाणा में स्थित सबसे प्राचीन हवेली है फतेहाबाद में, जिसे फिरोज शाह तुगलक का महल भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना एवं प्राचीन स्थल है बीरनाड़ा और पपीहा पर्यटन स्थल भी है फतेहाबाद में। चिल्ली झील भी है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी फतेहाबाद के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य किस वर्ष तक हर घर नल जल योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? तो किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2022 तक हरियाणा राज्य हर घर नल जल योजना को प्राप्त कर लेगा, इनकी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। जल जीवन मिशन में हरियाणा के सभी ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लेगा हरियाणा। यानी अगले साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर हर घर जल नल वाला राज्य बन जाएगा हरियाणा। केंद्र के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा ने अपनी जल जीवन मिशन वार्षिक परियोजना को पेश किया है। इस रिपोर्ट में प्रदेश ने अपनी कार्य योजना की जानकारी दी है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए परिपूर्ण योजना को 1 नवंबर 2022 तक पूरा कर लेगा, इनके हरियाणा दिवस पर अगले साल हरियाणा दिवस तक। और जान लेते हैं, हरियाणा के 5 जिलों हर घर नल जल योजना से जोड़ दिया गया है। वर्तमान में पंचकूला 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला हरियाणा का पहला जिला बना था और दूसरा बना था अंबाला जिला। इनकी 2022 तक हरियाणा इस योजना को प्राप्त कर लेगा, इनकी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और ऐसा पहला राज्य होगा जो सबसे पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा या इस योजना को लागू करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के प्रवीण यादव को जिला युवा पुरस्कार मिला है? तो प्रवीण यादव किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झज्जर जिले के प्रवीण यादव को जिला युवा पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार है कि इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले से सर्वश्रेष्ठ युवा का चयन करके उसे जिला युवा पुरस्कार के खिताब से नवाजा जाता है। इसी कड़ी में हाल ही में घोषणा के अनुसार 2019-20 का झज्जर का जिला युवा पुरस्कार गांव खेड़ी कुमार के प्रवीण यादव को मिला है। दोस्तों, जिक्र झज्जर का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। झज्जर के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट। ये रहा आपका झज्जर, इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम से, दिल्ली से, सोनीपत से, रोहतक से, चरखी दादरी से और रेवाड़ी से। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। झज्जर की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। शहीदों का शहर भी कहा जाता है इसे। अमीरों गांव है झज्जर की, बेरी को अमीरों को गांव कहा जाता है और इसे मंदिरों को गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मंदिर है। बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है झज्जर में और फिरोज शाह तुगलक ने झज्जर से लेकर सतलुज तक एक नहर खुदवाई थी। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान ने। और जान लेते हैं, बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का भूकंप केंद्र भी स्थापित है। जय जवान योजना व पशुधन बीमा योजना की शुरुआत झज्जर से की गई थी। दीनदयाल आवास योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से झज्जर से की गई थी, जिसका उद्देश्य सस्ती दर पर मकान उपलब्ध करवाना था। अरावली सुप्रताप विद्युत परियोजना की स्थापना 2011 में की गई थी झज्जर में। हरियाणा में 2 मिस इंडिया बन चुकी है, दोनों झज्जर से बिलोंग करती है। पहली बनी थी कनिष्का धनखड़ 2011 में,
दूसरी में रही थी मानसी छिल्लर 2017 में। यहाँ पर भूमिश्वरी देवी जुड़ानी धाम और ठाकुर द्वारा धाम है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी झज्जर के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अनमोल कंबोज ने किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो अनमोल कंबोज ने किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। जान लेते इसके बारे में। फतेहाबाद के गांव नथवाना के अनमोल कंबोज ने राष्ट्रीय स्तर की किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का व जिला का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन में जगह बनाई है? तो 21 जिले की डाक शाखा जिसने देश की टॉप डाक डिवीजन में जगह बनाई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिसार जिले की डाक शाखा ने देश में टॉप डाक डिवीजन में जगह बनाई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी लॉकडाउन या कोरोना महामारी के कारण या वर्तमान में केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की थी, ज़्यादा का वादा एक योजना लागू की गई थी, जिसके तहत जिसका भी डाक विभाग में खाता है उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से रुपए निकालकर और ज़्यादा रुपए को बांटना था, ज़्यादा रुपए को लोगों को मुहैया करवाना था। इस कंपटीशन या इस योजना में हिसार ने टॉप किया, इसलिए इसमें डाक डिवीजन में देश के टॉप डाक डिवीजनों में जगह बना चुका है हिसार। चलते हैं नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं मैं, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित किया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है? तो किस व्यक्ति ने जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर गौरव शर्मा ने रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के न्यूरोलॉजी विभाग में हाउस सर्जन कार्यरत डॉक्टर शर्मा ने गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब हासिल किया है। जिक्र दो गोवा का हुआ तो गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। राजधानी है पणजी, राज्यपाल है श्री भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है श्री प्रमोद सावंत। वहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किस विश्वविद्यालय में जंग ए आज़ादी 1857 संग्रहालय और वॉल ऑफ हीरो गैलरीज का उद्घाटन किया है? तो किस यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवकी यूनिवर्सिटी में जंग ए आज़ादी 1857 म्यूजियम और वॉल ऑफ हीरोज गैलरी का उद्घाटन किया केवकी यूनिवर्सिटी में। और केवकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1956 में। इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, और उसका वर्तमान में वाइस चांसलर है सोमनाथ सचदेवा। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किसके चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायत समिति के चुनाव हरियाणा में पहली बार ईवीएम से करवाए जाएंगे। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में पहली बार पंचायत राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अभी तक सरपंच और जिला परिषद के चुनाव ईवीएम से करवाए जाते थे, लेकिन अब पहली बार पंचायत समिति चुनाव भी ईवीएम से करवाए जाएंगे। दोस्तों जिक्र पंचायती राज का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों 22 अप्रैल 1994 से पहले हरियाणा में कोई भी अपना पंचायती राज नहीं था, बल्कि पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952, पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 लागू होता था हरियाणा में। लेकिन 22 अप्रैल 1994 को इन दोनों को मिलाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, और इसी अधिनियम के तहत दिसंबर 1994 में पहले चुनाव हुए थे। और हरियाणा पंचायती राज संशोधन किया गया उसमें 2015 में, जिसके तहत शिक्षा लागू की गई कि 10वीं के लिए सरपंच के लिए 10वीं योग्यता अनिवार्य है। और ई पंचायत संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015 को। और हरियाणा ने हाल ही नवंबर 2020 में राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित किया, और ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है, जिसके सहायता से हम सरपंच, जिला परिषद या पंचायत समिति के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं अगर वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य नहीं करता। हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 12वीं राष्ट्रीय बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जान लेते इसके बारे में। 12वीं राष्ट्रीय बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आयोजित करवाई गई थी। इंडियन बॉडी लिफ्टिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय निर्णायक एवं हरियाणा बॉडी लिफ्टिंग एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया है कि प्रतियोगिता में देश भर से
150 से ज़्यादा बॉडी लिफ्टरों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के अजय कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को राज्य में लागू करने के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये भी दोनों इनकी जिला स्तर और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव इस टास्क फोर्स का देखभाल करेंगे और जिला स्तर पर डीसी को ये कमान दी गई है। दोस्तों अब रिवीजन टाइप आ गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस जिले में अंत्योदय सरल पोर्टल पर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किस जिले ने? तो राइट आंसर होगा फतेहाबाद जिले ने अंत्योदय सरल पोर्टल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य किस वर्ष तक हर घर नल जल योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? तो 2022 लग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के प्रवीण यादव को जिला युवा पुरस्कार मिला? तो झज्जर के है प्रवीण यादव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के अनमोल कंबोज ने किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन में जगह बनाई है? तो हिसार डाक शाखा ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति ने रूबरू मिस्टर इंडिया का खिताब जीता? तो डॉक्टर गौरव शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस विश्वविद्यालय में जंग आज़ादी 1857 संग्रहालय म्यूजियम और वॉल ऑफ हीरो गैलरीज का उद्घाटन किया? तो केके यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किसके चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे? तो पंचायत समिति के। क्वेश्चन नंबर 9 है, 12वीं राष्ट्रीय बॉडी लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान को राज्य में लागू करने के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो जिला और राज्य स्तर दोनों पर। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान सरकार ने कितने लिंगानुपात को पाने का लक्ष्य रखा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी 935 प्लस लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है। इसके बारे में जान लेते हैं। 2021 में 935 प्लस लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा का देश में लिंगानुपात का स्थान 28वां राज्य है या 28वां स्थान है। 2018 का लिंगानुपात था 1017 और 2018 में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र का था 1017 और 2019 में सबसे ज़्यादा कोडला गांव का था, पलवल में पड़ता है 1391 और 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात था 922। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन ने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 के लिए चयन किया गया? तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।